इलियट ने 39 में 1939 में 3 भाषण दिए किसी फाउंडेशन के उसमें, और बाद में वो किताब प्रकाशित हुई द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी के नाम से। इलियट उसकी भूमिका में लिखते हैं कि इसे आप आइडिया ऑफ हिंदू सोसाइटी भी कह सकते हैं और आइडिया ऑफ मुस्लिम सोसाइटी भी कह सकते हैं। यानी किसी भी धार्मिक या परंपरागत समाज के बारे में अपनी समझ विकसित करने के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी किताब है, फेवर एंड फेवर से छपी है 1939 में। उसमें टी.एस. इलियट स्वयं ये जो रॉल्स जिस धारणा पर चल रहे हैं कि संपत्ति, अधिकार और शक्ति, इसके बारे में बहुत ही मार्मिक और गजब की टिप्पणी करते हैं। द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी, फेवर एंड फेवर 24 रसेल स्क्वायर लंदन 1939। इलियट इसमें लिखते हैं कि मच एंड मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड ए सोसाइटी, मच एंड मोर डेडली इट बी। A society which is alienated from its tradition, a civilization detached from its culture, is nothing but a mob. A mob which is susceptible to mass suggestions. A mass will never be less than a mass. A mob which is never be less than a mob, even if it is well fed, well housed, well clothed, and even well disciplined. कि जितना औद्योगिकृत समाज होगा, a mob will never be less than a mob, even if it is well fed, well housed, well clothed, and even well disciplined. जितना औद्योगिकृत और मशीनीकृत समाज होगा वो उतना ही मृत समाज होगा। एक सभ्यता जो अपनी परंपरा से कटी हुई है, एक समाज जो अपनी संस्कृति से कटा हुआ है, वो केवल एक भीड़ है, मॉब है। ये डेमोक्रेसी में जो डिमोस शब्द है, डिमोस की भी ओरिजिनल मीनिंग मॉब ही है। वो एक मॉब है, ए मॉब विच इज ससेप्टेबल टू मास सजेशंस, जिसको आप बहुत आसानी से, जिसे आज से हम लोग मास मैनिपुलेशन कहते हैं, उस मास मैनिपुलेशन के माध्यम से जिसको हाँका जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है। और एक भीड़ ही रहेगी, चाहे वो जितना अच्छा खा लेती हो, पहन लेती हो, चाहे जितने अच्छे घरों में रह लेती हो, और चाहे ऊपर से आपको जितना ही वो डिसिप्लिन दिखाई देती हो, अनुशासित दिखाई देती हो। एक सेंटेंस में सारी बात आ गई। इसी तरीके से आनंद कुमार स्वामी का एक सोर्स अभी इसका ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है कि द वेरी बिगिनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द बिगिनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। द वेरी बिगिनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द बिगिनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। जीवन स्तर हमारा उन्नत हो, इस विचार का आरंभ ही वस्तुतः समाज के ताने बाने को नष्ट करने की शुरुआत। लोगों ने बड़ी सफाई से बातें कही, सूत्रबद्ध, बिल्कुल सीधे सीधे, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। और फिर एक बार हम टॉमस एक्विनास पर पहुंचते हैं। क्यों हमको अपने उन सनातन तत्वों की पहचान करनी जरूरी है, जिसमें अभी हम लोग इतिहास के उस दिन जो प्राइमरी हिस्ट्री है उसकी बात कर रहे थे, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के स्थायी तत्व हैं। बिल्कुल इसी की तरफ वो इशारा करते हुए कहते हैं कि इट इज मच एंड मोर डिजायरेबल एंड कंफर्टेबल टू हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट हायर थिंग्स than a wide knowledge about lower things। ये ज्यादा आवश्यक और लाभदायक है कि हमें उच्च स्तरीय चीजों के बारे में थोड़ी ही जानकारी हो, बजाय इसके कि तमाम घटिया चीजों के बारे में हमारी बड़ी व्यापक जानकारी। आज का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीजों के बारे में बिल्कुल आपने मॉडर्निटी की परिभाषा ही कर दी है ये तीनों में। इसलिए वो असली समस्या आधुनिकता और परंपरा की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसके भेद को समझने की है, उसके इस पार और उस पार।
और इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पूर्व और पश्चिम का भेद करने की आवश्यकता नहीं। दोनों परंपराओं में ऐसे लोग हैं जिनको सत्य की कम या ज्यादा झलक प्राप्त हुई है। और जैसा बद्री शाह जी कहते हैं, ये धर्मपाल जी कहते हैं कि ये सनातन तत्व, इसी के आधार पर हमारी सारी व्यवस्थाएं कमोबेश चलेंगी या उसके व्यवहार के सूत्र निकलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो जीवन है वो एक कंप्लीट पैकेज है, वो टुकड़ों में नहीं है। ये ऐसा संभव नहीं है कि हमारी शिक्षा तो पारंपरिक हो और हमारा समाज आधुनिक हो, या ये हमारा समाज पारंपरिक हो और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने वाली है। ये संभव नहीं है। पूरी सभ्यता की तासीर एक प्रकार की होगी।